Let's see this question. The question is Times, Mirror and Sun are three newspapers. Times, Mirror and Sun are three newspapers. और अच्छा ठीक है, ये टाइम्स, मिरर एंड सन तीन न्यूज़पेपर्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब बोल रहा है पहला स्टेटमेंट ये है कि ऑल रीडर्स ऑफ द टाइम्स रीड द सन। मतलब टाइम्स के जो सभी रीडर्स हैं वो सन को रीड करते हैं। मतलब जो सन है वो सुपर सेट है। ठीक है, और सुपर सेट के अंदर टाइम्स आ रहा है। उसके बाद से एवरी पर्सन आइदर रीड्स द सन और डज नॉट रीड द मिरर। मतलब हर एक व्यक्ति या तो सन को रीड करता है या फिर मिरर को रीड नहीं करता है। तो फिर से सन पढ़ने वाले ज्यादा होते दिख रहे हैं, 11 पीपुल। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट से अपने को ये पता चलता है कि टाइम्स जो है ना, टाइम्स और मिरर जो है सन के सबसेट है। ओके ठीक है, उसके बाद से 11 पीपुल रीड द सन बट डू नॉट रीड द मिरर। 8 पीपुल ऐसे हैं जो रीड आइदर द टाइम्स और द मिरर बट नॉट बोथ। 10 पीपुल ऐसे हैं जो रीड द सन एंड आइदर रीड द मिरर और डू नॉट रीड द टाइम्स। उसके बाद से 14 पीपुल ऐसे हैं जो आइदर रीड द सन एंड नॉट द मिरर और रीड बोथ द सन एंड टाइम्स। ओके, और 9 पीपुल नाइदर रीड द टाइम्स नॉर द मिरर। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड टाइम्स एंड मिरर बोथ। तो इस क्वेश्चन में भी अपन वेन डायग्राम के ही वेन डायग्राम का यूज करने वाले हैं। वेन डायग्राम का कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में समझते हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो अपने को पता है, इसको मैंने बोल दिया सन, ये सन है, इसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इधर मैंने दे दिया टाइम्स और मिरर। ऐसा क्यों बना रहा हूं अभी क्लियर हो जाएगा। इसको टाइम्स बोल दिया और इसको मिरर बोल दिया। अब अगर स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ा जाए तो पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट तो हो गई। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, तीसरी स्टेटमेंट है अपने पास कि 11 पीपुल रीड द सन बट डू नॉट रीड द मिरर। तो अब इसमें इन पोर्शंस को अपन कुछ नाम दे देते हैं। इन पोर्शंस को क्या नाम देंगे अपन, ए बी सी डी ई कुछ नाम दे देते हैं। तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ये बाहर वाले को ई नाम दे दिया। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल रहा है अगर मैं इसको पढ़ूं थर्ड वाले को, 11 पीपुल रीड द सन बट डू नॉट रीड द मिरर। तो सन को 11 पीपुल रीड कर रहे हैं बट मिरर नहीं चाहिए। तो ए और बी मिलके क्या आ गया, यहां से ए प्लस बी मिलके आ गया अपने पास, ए प्लस बी मिलके क्या आ गया 11। ठीक है, ए प्लस बी मिलके आ गया 11। ठीक है, उसके बाद से क्या आ रहा है, अगर देखा जाए 8 पीपुल रीड आइदर द टाइम्स और द मिरर बट नॉट बोथ। 8 पीपुल रीड आइदर द टाइम, आइदर द टाइम और द मिरर बट नॉट बोथ। तो यहां से अपने को बी और सी का सम पता चल रहा है। बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइदर द टाइम्स और मिरर बट नॉट बोथ। तो बी और सी की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। बी और सी 8 आ गया। ठीक है, ये दो हमने निपटा दिया। अब 10 पीपुल रीड द सन एंड आइदर रीड द मिरर और डू नॉट रीड द टाइम्स। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि 10 पीपुल रीड द सन, 10 पीपुल रीड द सन एंड आइदर रीड द मिरर और डू नॉट रीड द टाइम्स। तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि ए सी और डी, मतलब अगर मैं इस पोर्शन को लूं ए सी और डी को, तो ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस डी आ जाएगा अपने को 10। कैसे आ रहा है ये, इन्होंने बोला है कि 10 पीपुल रीड द सन, तो ए सी और डी, ए सी और डी 10 पीपुल रीड द सन एंड आइदर रीड द मिरर। तो मिरर रीड कर रहे हैं एंड डू नॉट रीड द टाइम्स, एंड डू नॉट रीड द टाइम्स। तो बी को हमने इंक्लूड नहीं किया। ए सी और डी का सम क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद से क्या है, 14 पीपुल आइदर रीड द सन एंड नॉट द मिरर और रीड बोथ द सन एंड टाइम्स, और रीड बोथ द सन एंड टाइम्स। तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि ए बी और डी, अगर ए बी और डी को ऐड कर दूं, ए बी और डी को ऐड कर दूं तो क्या मिलने वाला है अपने को, 14 मिलने वाला है। क्या लिखा हुआ है कि 14 पीपुल आइदर रीड द सन, तो सन को तो रीड कर रहे हैं, ए तो आ गया,
एंड नॉट द मिरर, तो मिरर नहीं आएगा किसमें, बी में आएगा। और रीड बोथ सन एंड टाइम्स, तो सन एंड टाइम्स, सन एंड टाइम्स वाला सेक्शन कौन सा है, बी वाला है। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या मिला, a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो आई थिंक अपने से पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड टाइम्स एंड मिरर बोथ। तो टाइम्स एंड मिरर बोथ वाला जानना है, तो डी की वैल्यू जानना है। अब यहाँ देखिए a प्लस बी की वैल्यू 11 दी हुई है, तो डी क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं 11 प्लस डी इक्वल टू 14 बोल दूं, तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सो 3 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके।